नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। आज का हम एक टॉपिक लेके आए हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता के मूल मंत्र तो कई हो सकते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सफलता का एक मूल मंत्र जिसका नाम है समय यानी टाइम। समय बहुत कीमती है और समय बर्बाद ना करें। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो पर आज हम डिस्कस करेंगे कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए और समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। जो बच्चे जॉब की प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं उनके लिए जानते हैं आप सभी लोग कि हम 20 वर्ष तक सारी एजुकेशनल डिग्री प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, पीजी कंप्लीट करने के बाद आप तैयारी शुरू करते हैं। बाहर जाते हैं आप तैयारी के लिए, अपने गृह जनपद को छोड़ करके, गृह राज्य को छोड़ करके भी कहीं कोचिंग करने जाते हैं, ठीक है। और ढेर सारी उम्मीदों के साथ, ढेर सारे उम्मीदों और एक मूल लक्ष्य बना करके आप घर से निकलते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि वो सभी मेरे प्यारे दोस्त जो ये टाइम मिला है पढ़ने का, इस समय को बर्बाद ना करें। अब समय कुछ लोग किस प्रकार से बर्बाद करते हैं वो इन बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा जब तैयारी करने जाता है बाहर, तो उसका 10-15 दिन रहेगा, इसके बाद वो कहता है यार मन नहीं लग रहा, चलो घर घूम आते हैं। बार बार उसका घर जाना, हर महीने त्यौहार, कहीं कोई फंक्शन है, शादी विवाह है, वो बार बार घर आना जाना लगा रहता है उसका, ठीक है। जिस रूम में वो रहता है वहाँ किसी न किसी का दोस्त का आवागमन होता रहता है। आज ये दोस्त आया, कल वो दोस्त आया, परसों कोई और आया। दोस्तों के साथ टहलना, कोई आपको किताब ही खरीदनी है तो आप मार्केट का कोई टाइम ही निश्चित नहीं है, चाहे दिन में चल देते हो चाहे शाम को चल देते हो। अगर किसी दोस्त आपका आ गया, फ्रेंड आ गया, उसको भी तैयारी करनी है तो आप उनको कहीं कमरा ढूंढवाने में लग जाते हो, वो आपके यहाँ ठहरता है। तो ये समय किसका बर्बाद हो रहा है? आपका। आप तो लगे हो परोपकार करने में और उस परोपकार के चक्कर में आपका घंटा बचता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, आप दोस्ती यारी निभाते रहो, समय कुछ लोगों का ऐसे ही पास होता रहता है। हॉस्टल में रहते हैं तो खूब आज़ादी रहती है बच्चों को। हॉस्टल में रहने पर ढेर सारे विभिन्न प्रकार के दोस्त मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं, गप्पें होती हैं, साथ में पार्टी होती हैं, मिलजुल करके खाना पकाते हैं। कभी उसने हमारे रूम पे बना लिया, कभी हम उसके रूम पे बनाते हैं। इस तरह से बढ़िया समय पास होता है। 2-4 दोस्त यार मिल जाते हैं तो अगर चाय ही पीना हो सुबह शाम, तो आप सोचिए, एक कप चाय पीने के लिए आप बाहर निकलते हो तो कम से कम कितना समय बर्बाद होता है? कम से कम 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में। अगर आसपास अपने टी स्टॉल है तो आप आधा घंटा ये आने जाने में बर्बाद करोगे, आधा घंटा थोड़ा सा गप्पे भी मारोगे, वहाँ बातें करोगे। इस तरह से समय बर्बाद करते हो आप लोग। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस मूल उद्देश्य को लेकर के आप गए थे पढ़ाई करने, कई लोग आपने देखा होगा खाने पीने की पार्टी चल रही है, आज पनीर बन रहा है, आज कोई मुर्गा बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है। खुद किसी यार दोस्त को आज पार्टी इनवाइट किया, फिर अगले दिन यार तुम्हारे यहाँ आज पार्टी होगी,
तो ये जो समय बर्बाद होता है, कम से कम आप पार्टी बनाओगे 2-3 घंटे बर्बाद होंगे। तो आपके अंदर जो नशा चढ़ा था ना पढ़ाई का, जो आपका लक्ष्य जो घूम रहा था, वो लक्ष्य की जो एकाग्रता है वो ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, जब आप बाहर हो रहे होते हो ना, तो इस तरह का जोश चढ़ता है, यार मैं कभी अधिकारी बन गया, मैं ये बन गया तो मैं अपने परिवार वालों को ये करूँगा वो करूँगा। धीरे धीरे जो लोग बोलते ज़्यादा हैं वो कर कुछ नहीं पाते, और जो लोग बोलते कम हैं वो बहुत कुछ कर ले जाते हैं। ठीक है, और एक बात और याद रखें, जब भी आप कभी बाहर प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ कि हमेशा अगर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, तो आप किसी को भी बताएंगे, आप अपने परिवार में, रिश्तेदारों में कहीं भी जाओगे तो आपसे पूछेंगे बेटा काहे की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमेशा ये बताइए कि मैं नॉर्मल एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ या रेलवेज की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, या कोई डिप्लोमा प्राप्त कर रहा हूँ। ये मत बताओ, अपना मूल लक्ष्य किसी को मत बताओ। ये मूल लक्ष्य जो आपका है वो आपके हृदय में होना चाहिए, वो आपके हार्ट में बसना चाहिए। यार जब आप सफलता प्राप्त कर लोगे तो अपने आप दुनिया की आंखें खुल जाएंगी कि यार ये तो बहुत मेहनती लड़का है, कर रहा था रेलवे की तैयारी, हो गया आईएएस। तो ये मूल लक्ष्य अपने हृदय में रखिए, इधर उधर वर्णित करने की क्या आवश्यकता है। क्या आप प्रेशर में लेना चाहते हो किसी को, या दुनिया वालों को बताना चाहते हो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ? किसी को मत बताओ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? शायद अगर आप सफल नहीं होते हो तो दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, सफल हो गए तो ठीक है, यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है तो दुनिया मजाक उड़ाती है कि ये जा रहे हैं आईएएस, ये जा रहे हैं पीसीएस अधिकारी। तो ये जो बड़े गोल हैं ना, बड़े लक्ष्य, ये अपने मन में रखने चाहिए, ये किसी को डिस्क्राइब नहीं करने चाहिए। ठीक है, और सफलता और ये जो समय है ना, ये तो समय रुकने वाला नहीं, 24 घंटे इसकी तीलियां चलती रहती हैं। अब समय की कीमत को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। यार कहीं भी आप जाते हो तो एक छोटी सी किताब तो साथ में लेके जा ही सकते हो। अब आप मन बना लेते हो कि यार मेरा मन पढ़ाई दूसरी जगह में जाता हूँ तो मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता। वो आपका जो गोल है वो आपके दिमाग में घूम ही नहीं रहा ना कि आपको ये करना है। जब आपका गोल लक्ष्य आपके दिमाग में नहीं घूमेगा तो आपका पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। अब कई लोगों को मैंने देखा है यार, वो लोग बहाना करते हैं कि यार जब तक मैं अपने रूम पे ना बैठूं तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता। कई लोगों को हमने देखा है ट्रेन में बैठे बैठे वो पढ़ लेते हैं। कहीं जा रहे हैं, अगर 3 घंटे की यात्रा है तो 3 घंटे में हो सकता है उनकी एक किताब ख़त्म कर लें। तो लगन इस प्रकार की होनी चाहिए। ये होती है समय की कीमत, कि आप समय का उपयोग कर रहे हैं, ट्रेन में यात्रा भी कर रहे हैं और 3 घंटे आपने पढ़ भी लिया। कई लोगों को हमने देखा, कई बच्चों को, समय तो ऐसे बर्बाद करेंगे, महीने में 1 दिन थिएटर जाना ही जाना है, 1 दिन पिक्चर देखनी ही देखनी है। अब 1-2 दिन पहले से मूड बनाया, यार वो सिनेमा हॉल में पता तो करो कौन सी मूवी लगी है, सारे न्यूज़पेपर खंगाल डाले। अब तो खैर मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल से पता चल गया, बुक कर दो, बुक कर लिया, अब अगले दिन जाना है, अगले दिन पूरा 24 घंटे बर्बाद हो गए। यार ये सोचो, अपने दिमाग से ये पूछो, अपने हार्ट से ये बात करो कि क्या यहाँ पर इसी तरह से थिएटर में मूवी देखने के लिए आए थे कि पढ़ने के लिए आए थे? जिस दिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछने लगोगे ना, तो उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा, किसी से और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो, आपको कोई सही सलाह देने वाला नहीं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब तक या तो आपका कोई पारिवारिक रिलेशनशिप है किसी से,
परिवार में कोई आपकी उस प्रिपरेशन से जूझा हो, तैयारी की हो, उससे आप सही सलाह ले सकते हो। लेकिन अब तो आजकल देखो मोबाइल का इंटरनेट का ज़माना है, आप जो कुछ डालोगे मोबाइल पे वो आ जाएगा। इससे आप पता कर सकते हो कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना, सब कुछ इसमें इस एंड्रॉयड मोबाइल में समाहित है। अब तो किसी से कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब है आपका महागुरु, इससे आप हर प्रकार का नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो मैंने, कई लोग इस तरह से समय को बर्बाद करते हैं, उस कीमत को पहचानो। दूसरी चीज़, संकोच करना छोड़ दो। अगर आप संकोच करोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। संकोच ये मत करो कि यार उस दोस्त को बुरा लग जाएगा। अरे यार, बुरा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ घूमने नहीं जाओगे, उसने तुमको इनवाइट किया, उसके साथ नहीं पहुंच जाओगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो मान जाने दो। इसका तुमको बुरा नहीं लगता कि ये तुम्हारा जो समय बर्बाद हो रहा है, जो तुम्हारी ज़िंदगी के इतने समय कम होता जा रहा है लाइफ का, इस पे नहीं तो आपको बुरा लगता है। इस पे बुरा लग जाता है कि यार कहीं इस दोस्त को हमें बुरा ना लग जाए। तो इन सब चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। 2-4 दोस्तों का अपना सही ग्रुप बनाइए, उनके साथ मिल बैठ करके बातें करिए, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, और एक दूसरे से ईर्ष्या मत करिए। और हमेशा ये सोचो कि जो आपने 3-4 दोस्तों का ग्रुप बनाया है वो सब सेलेक्ट होने चाहिए। ठीक है, वो सब जॉब पाना चाहिए, जो जिस मूल लक्ष्य को, जो जिनका लक्ष्य एक जैसा है उन्हीं का ग्रुप बनाएं। और ये नहीं कि 2 लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2 आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप चारों लोग मिल करके रहने लगे, तो कैसे कॉम्बिनेशन बन पाएगा। चारों एक जैसी प्रिपरेशन के बच्चे होने चाहिए, उनके साथ डिस्कशन करिए, पॉजिटिव वे में बात करिए। हमेशा ये सोचिए कि कोई भी, देखो कोई ना कोई तो पहले निकलेगा, कोई बाद में निकलेगा, लेकिन सफलता सबको मिलेगी जो निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमेशा ये देखो कि अगर आपके बीच का दोस्त अगर कोई अधिकारी बन जाता है तो वो आपके काम आ सकता है, ना कि वो काम आएगा जिसको आप जानते ही नहीं हो। पहले वही काम आएगा ना जिसको आप जानते हो, जो आपका दोस्त है। ठीक है, सिलेक्शन तो उतने विद्यार्थियों का होना है, 100 नोटिफिकेशन पे 100 रिक्तियाँ आई तो 100 तो भरे जाने हैं। अगर 100 में आपका एक दोस्त हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहें। कुछ लोग आपसे बात करते हुए कहेंगे, अरे यार अभी अभी तो आए हो, एक ही दिन, एक ही महीने में सब कुछ पढ़ लोगे क्या, एक ही महीने में सिलेक्शन लेके चल दोगे क्या। तो ये जो इस तरह के लोग मिलेंगे आपको, इनसे आपको दूर रहना है। ये आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, इनसे दूर रहिए, इनसे कोई चीज़ मत पूछिए, इनसे कोई सलाह मत लीजिए। ठीक है, जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं तो उस कोचिंग के टीचर से बात करिए, उससे एडवाइस लीजिए, या आपको लगता है कि कोई हैं आपके सीनियर जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, उनसे लीजिए, सलाह लीजिए, लेकिन उसका विश्लेषण करके उसका अनुपालन आप अपने तरीके से करिए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और संकोच वाला काम जो है ना, ये डिक्शनरी में बंद करके रख दीजिए। संकोच नहीं करना है। और हमेशा कोशिश ये करिए कि आप कहीं बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए तो आप अकेले रहने की कोशिश करिए। ठीक है, आप 2-3-4 लोग अगर साथ में रहेंगे तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इसके नेगेटिव भी रिजल्ट हैं, अच्छे भी हैं। हमेशा जैसे 2-4 दोस्त हैं आपके, अगल बगल रह लीजिए एक दूसरे के सहयोग के लिए। बाहरी शहर में जाते हैं, एक दूसरे के हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। एक ही बिल्डिंग में आपने कहीं नीचे ले लिया, किसी ने बीच में, किसी ने ऊपर ले लिया, अगल बगल ले लिया, मतलब हमारे ये कहने का कि एक ही रूम में अकेले रहिए अपने, तो आप बहुत अच्छा गेन कर ले जाएंगे। ठीक है, और अपने जो मूल लक्ष्य है ना, उसको लिख करके दीवारों पर चारों तरफ टांग दीजिए कि आपको ये चीज़ करनी है। आप निश्चित सफल हो जाओगे। सोते जागते उठते बैठते हमेशा अपने लक्ष्य को देखो, उसका स्मरण करो, उसका मनन करो।
उस पे अपनी नज़र रखो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, तो अब वो आईएएस की फीलिंग्स दिमाग में चलनी चाहिए ना कि आईएएस डीएम, वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए 24 घंटे। अपने लक्ष्य को हमेशा दोहराएं। सुबह उठें, मैं आईएएस बनूंगा, या जिसको पीसीएस बनना, मैं पीसीएस बनूंगा, बन के रहूंगा। वो आज का दिन ये मेरे लिए है। इस तरह की बातें अपने मन से बात करें, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में, आपके खून में दौड़ना चाहिए, वो आपको आत्मविश्वास मजबूत करेगा। अब देखिए, कुछ लोग जो समय बर्बाद करते हैं, समय उनको भी बर्बाद कर देता है। जैसे आप सोचिए कि 30 साल में आप तैयारी करने 20 साल के बाद आप तैयारी करने गए, 20 साल की आपकी उम्र थी, तो आपके पिता की उम्र क्या थी? लगभग 30 साल। आपकी 20 रही होगी। आपकी अगर उम्र 20 वर्ष है तो उन पिता की जो उम्र है वो लगभग 50 के आसपास होगी, 50 वर्ष, ठीक है। अब आपके पास जो समय है वो मात्र, मैं ये मानता हूँ हर विद्यार्थी के पास निश्चिंत होकर पढ़ने का जो समय होता है ना, वो 4-5 साल होता है। इसके बाद कई समस्याएं आती रहती हैं उसके सामने। जो माँ बाप बूढ़े होंगे उनकी बीमारियां सताएंगी, ठीक है। कई बार अपने भाई बहन जो बड़े होते हैं उनके शादी विवाह में आपको शामिल होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये जो जब 60 साल का, अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपकी उम्र 20 साल है, आप तैयारी करने गए और पिताजी की उम्र है 55 साल, तो आप 4-5 साल तैयारी करने के बाद पिताजी का रिटायरमेंट की भी आपको चिंता सताने लगेगी। अब पिताजी रिटायर्ड हो जाएंगे तो फिर पैसा कहाँ से आपको मिलेगा? तो ये सारी समस्याएं आपको 5 साल के बाद आने लगती हैं। 5 साल के बाद परिवार के सदस्यों की बीमारियां और पिताजी का रिटायरमेंट, ये आपको सताने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 5 साल के अंदर कोई निकल गया तो निकल गया, वरना वो 10-15 साल ले लेगा फिर। इसलिए कोशिश करें कि ये जो समय हमें मिला है ना, ये बहुत कीमती है। ये बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बहुत कीमती है। उस कीमती समय का उपयोग सही से कर लीजिए। और हमेशा जो अपना लक्ष्य है ना, वो एक ही बार में प्राप्त करने की कोशिश करो। ये नहीं, कुछ लोगों की ये सोच रहती है कि हम पहले प्लेटफॉर्म प्राप्त कर लें एक, इसके बाद तैयारी तो चलती रहेगी, फिर तो अपना मूल प्लेटफॉर्म हम प्राप्त कर ही लेंगे। नहीं कर पाओगे ना, कई समस्याएं आती हैं लाइफ में। आप एक बार कोई जॉब पा गए ना तो बड़ी मुश्किल होता है उससे निकलना बाहर, क्योंकि वो जॉब करना फिर उसमें समय देना नहीं हो पाता है। इसलिए एक बार में ही लेने की कोशिश करो और वही एक गोल बनाओ अपने लाइफ का, और उन 5 वर्षों में, 4-5 वर्षों में जो आपको समय है उसके अंदर गेन करने की कोशिश करो, ठीक है। अधिक समय तक कुछ लोग होते हैं, बच्चों को मैंने देखा है, अधिक समय तक घर पे बातें कर रहे हैं, अपने भाई से बातें हो रही हैं, अपनी मम्मी से बातें हो रही हैं, अपने पापा से बातें हो रही हैं। भाई शुरू में बच्चा तो बहुत अच्छा बाहर गया है पढ़ाई करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है हर माँ बाप को, अपने उसके बड़े भाई को, छोटे भाई बहनों को, कि ये हर माँ बाप को अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा तो अब अधिकारी बन के ही आएगा। यार, उम्मीदों को, जो उनकी उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की हमेशा कोशिश करो, ठीक है। आपकी तो उम्मीद है ही है, आपका जो लक्ष्य तो है ही, लेकिन उसके पीछे कितने लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और जब आप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरोगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी, इसके बारे में भी सोचिए। मोबाइल का इस्तेमाल भी आज के समय में बहुत सारे बच्चे करते हैं। ये हमारा समय सबसे अधिक बर्बाद करने वाला एक उपकरण है मोबाइल। सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करता है, और समय बर्बाद भी होता है और हमें पता भी, एहसास भी नहीं हो पाता कि समय बर्बाद हुआ। 2-3 घंटे तो हर व्यक्ति की दैनिक जीवन से मोबाइल को चाहिए ही चाहिए। तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, ठीक है। टाइम टेबल का पालन निश्चित करें कि आज हमें इतना, इस टाइम पे ये करना है।
बिना टाइम टेबल के आप क्या, कोई भी महान व्यक्ति देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति बिना टाइम टेबल के महान कभी हो ही नहीं पाया, अपने मूल लक्ष्य को पा ही नहीं पाया। अगर उसका टाइम टेबल नहीं है तो वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, कोशिश ये करिए कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं उसी समय पे अपने गोल को तय कर लीजिए कि हमें ये करना है, उसी दौरान से आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा 21 साल में IAS PCS बन गए। यार 21-22 साल में 23 साल में कौन बनते हैं? जो अपना लक्ष्य बचपन से तय कर लेते हैं वो लोग बन पाते हैं। वो कब से तैयारी शुरू कर देते हैं? इंटर के बाद से ही। और ग्रेजुएशन में प्रवेश पाते ही वो 3-4 साल पहले से, तो इसका मतलब वो सफलता तो समय से पहले ही पा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही तैयारी शुरू की है। तो इस तरह का जो एक मैप है ये ड्रा करिए कि हमको ये करना है, और इस तरह से हमें समय बचेगा। समय को बचाने की, समय को पकड़ने की कोशिश करो, हमेशा समय को बर्बाद मत करो। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मेरी कामना है कि आप सब लोग सफल हों, और अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरे उतरें। जो बच्चे जिस मूल लक्ष्य को पाना चाहते हैं वे उस मूल लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।